संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से जेनजी से संवाद करने वाले हैं। इस बार ये संवाद नागपुर में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को होगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हो सकते हैं। जेएनजी से संवाद करने का उद्देश्य युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना और देश के भविष्य पर उनके दृष्टिकोण को समझना है। नागपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से एक मीडिया संस्थान और नागपुर नगर निगम कर रहा है। संवाद से पहले संघ प्रमुख 200 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे। इससे पहले मोहन भागवत ने मुंबई में जेएनजी से बात की थी। योगी सरकार के निर्देशों के बाद मदरसों पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा, जहां 15 अगस्त को लेकर संभल के मदरसों में तैयारियां जारी। मदरसों में मौलाना और बच्चे मिलकर 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। देशभक्ति के गाने गाकर बच्चों को देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताया जा रहा है। मौलाना और मुफ्ती ने बताया कि मदरसों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही बच्चों से घर से तिरंगा लाने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की और एक्शन लिया गया है। 13 पिस्टल, मैगजीन, कारतूस बरामद किए गए। अवैध असलहे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आपको बता रहे, अवैध हथियार फैक्ट्री यहां पर चल रही थी, जिस पर यह एक्शन लिया गया। गाय के दूध और गोबर के बाद अब गौमूत्र भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलेगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अनूठी पहल शुरू हुई है, जहां 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदकर गौवंश संरक्षण, जैविक खेती और महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस तरक्की में हमारे किसानों को साथ लेकर चला जा रहा है। इसी वजह है कि बुलंदशहर में किसान संगठन यानी एफपीओ की तरफ से शुरू किए गए इस गौमूत्र डेयरी मॉडल को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 15 गांवों को जोड़ा गया है, जहां आसपास ही सेंटर बनाए गए हैं। यहां रोजाना करीब 500 लीटर गौमूत्र इकट्ठा किया जा रहा है। इससे बिना किसी केमिकल वाले कृषि उत्पाद और जैविक खाद बनाई जा रही है, जिससे फसल अच्छी होती है। साथ ही महिलाओं को जोड़ने के लिए गौमूत्र इकट्ठा करने पर प्रति लीटर 2 रुपए का कमीशन भी दिया जा रहा है। और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां जहांगीरपुरी में चाकू से हमले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है नाबालिग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। गंभीर हालत में नाबालिग का इलाज जारी है। हालांकि चाकूबाजी को लेकर परिवार का आरोप है, नाबालिग पर पहले भी चाकू से हमला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया दिल्ली में। और अब आगे देखिए कुछ क्राइम अपडेट्स। हिमाचल के चंबा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला खौफनाक मामला। पिता ने अपने ही 6 साल के मासूम बेटे को अरावी नदी में धक्का दे दिया। खुद पुलिस चौकी पहुंचकर उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एमपी के पन्ना में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के अररिया में प्राइवेट स्कूल में शिक्षक ने बच्चे को बुरी तरह पीटा, जिसमें बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो गई। गुस्साए परिवार के लोगों ने स्कूल पहुंचकर टीचर की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एमपी के सीधी में जमीन विवाद को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन थाने ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान के जोधपुर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। 5 से 6 की संख्या में बदमाशों ने दुकानों के कांच, गाड़ियां और घरों के बाहर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।